हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस और ये क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना एटलीस्ट करीबन आप ये मान के चलिए 20 मार्क्स का वेटेज यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए क्लास 10th का जो मेन टॉपिक है वो आपका लाइफ प्रोसेस है, आपको करीबन यहाँ से 20 मार्क्स का वेटेज मिलेगा और बहुत लेंथी चैप्टर है। मैं आपको ये चैप्टर YouTube वीडियो पर पूरा कंप्लीटली आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उनके माध्यम से आप पूरा ये चैप्टर कवर कर सकते हैं। अब आज की हम क्लास में सबसे पहली हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बेसिक की। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ प्रोसेस का बेसिक क्या है, मतलब लाइफ प्रोसेस आपको क्या बताता है? लाइफ प्रोसेस ये बताता है आपको सबसे पहला, आपको जीने के दौरान, आपको अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल के दौरान आप अपनी लाइफ में कौन कौन से बेसिक स्टेप्स आप यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर एक ह्यूमन एक लिविंग है, किस पर्पस से लिविंग है? जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा है, कोई न्यूट्रिशन इनटेक कर रहा है। अगर न्यूट्रिशन खा रहा है तो उसको वो अंदर जाके डाइजेशन भी हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ एनर्जी प्राप्त हो रही है उससे। एनर्जी प्राप्त होने के बाद अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है, बॉडी से बाहर भी निकाला जा रहा है। दूसरा, हमारे लगातार हमारा जो हार्ट है लगातार पंपिंग कर रहे हैं और पंपिंग करने से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऑल ओवर द बॉडी लगातार यहां पर मेंटेन है। इसका मतलब अगर हम लाइफ प्रोसेस को देखें तो लाइफ प्रोसेस की क्या है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं यहां पर जो सभी मिलकर एक लाइफ को सस्टेन कराने के बेस हमको बताते हैं किस तरीके से हम जीते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला मैं यहां पर बात करूंगा न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन कौन सा होता है और किस प्रकार होता है, अभी बस सिर्फ आज हम न्यूट्रिशन से आगे बढ़ते हुए आगे ले जाएंगे इस टॉपिक को, बट अभी हम जो बात करने वाले हैं बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहां देखो, अब हम क्या करेंगे, एक मान के चल मेरे पास कोई एक ह्यूमन बीइंग है, एक मेरे पास ह्यूमन बीइंग है, ये मेरे पास एक ह्यूमन है। सबसे पहले इसने क्या किया, एक फूड इनटेक किया। क्या किया, एक फूड इनटेक किया। मैंने माना इसने फूड के तौर में क्या खाया, यहां पर एक डोसा का पार्टिकल खाया। अब ये डोसा का पार्टिकल जो इसने खाया है, अगर डोसा को देखा जाए तो ये किससे मिलकर बना हुआ, बेसिक कंसिस्टेंट क्या है डोसा का, तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, राइस मिलेगा, प्लस यहां पर अपने को क्या मिलेगा, दाल मिल जाएगी। तो राइस या दाल देखने के लिए मिलेगा। अब मुझे जो मैं खाना इनटेक कर रहा हूं, क्या मेरा पर्पस उस खाने का टेस्ट लेना मेरा पर्पस है क्या? नहीं। ह्यूमन बॉडी का पर्पस क्या है, इस खाने से एनर्जी को बनाना। और मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि बॉडी में जहां एनर्जी बनती है, जहां एनर्जी बनाई जाती है, जहां एनर्जी फॉर्म होती है, जहां एनर्जी फॉर्म होती है उस जगह को मैं क्या बोलता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है मेरे पास, एक सेल ऑर्गेनली। क्या है मेरे पास, एक सेल ऑर्गेनली। मतलब जो एनर्जी बनने वाली है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी। मतलब ये फूड पार्टिकल किसी भी तरीके से आपको माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचाना है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया यहां से एनर्जी बनाएगा और उस एनर्जी को आप, उस एनर्जी जो भी आपकी एनर्जी बनाई जाएगी, उस एनर्जी को आप यूटिलाइज करोगे अपनी कहां पर, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। कहां पर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब होता है आपकी बॉडी में चलने वाली तमाम रिएक्शंस। सम ऑफ ऑल रिएक्शन, सम ऑफ ऑल रिएक्शन occur on a complete cell। एक कंप्लीट सेल में जितनी तमाम रिएक्शन चलती है उन सभी को मैं क्या बोलता हूं, मेटाबॉलिक। ये दो प्रकार की, या तो एनाबॉलिक होगी या कैटाबॉलिक होगी, या एनाबॉलिक होगी या कैटाबॉलिक होगी। अभी हम देखेंगे, अभी आगे वाले में देखने वाले हैं कि एनाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक क्या है। बस अभी जो बता रहा हूं इतना आपको हर बार पढ़ते हुए चलना है टॉपिक को, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर मेरे पास क्या है, मैंने कहा भाई साहब ने कुछ खाया, इनटेक किया, फूड इनटेक किया। फूड इनटेक किया, क्या फॉर्म में लिया,
बनाना उद्देश्य और एनर्जी को यूज करना है अपने डेली लाइफ के रिएक्शंस में। और अगर एनर्जी बनाएगा तो इससे पहले इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन। और अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए स्टेप चलाना पड़ेगा जिसको बोलूंगा डाइजेशन। क्या बोलूंगा? डाइजेशन। डाइजेशन स्टेप। डाइजेशन स्टेप चलेगा जो इसको तोड़ेगा और इसमें जो काम का तत्व होगा, जो खाने लायक तत्व होगा, उसको हम एज अ एनर्जी के पर्पज से यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर मैं राइस की बात कर रहा हूं, राइस के पास क्या है? बहुत सारा स्टार्च है, और स्टार्च के पास क्या है? बहुत सारा ग्लूकोज है। समझ आ गया? स्टार्च क्या है? मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली अगर मैं दाल की बात कर रहा हूं, सिमिलरली अगर मैं दाल की बात कर रहा हूं, तो दाल के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारा प्रोटीन है। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई मेरे पास क्या है? यहां पर अमाइनो एसिड। क्या है मेरे पास यहां पर? अमाइनो एसिड्स। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई मेरे पास यहां पर क्या है? ग्लूकोज। तो ये मेरे पास ग्लूकोज है और ये मेरे पास अमाइनो एसिड्स है। बॉडी को इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी को इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब बॉडी जिसका प्रयोग करेगी एनर्जी बनाने के पर्पज से, वो मेरे पास कौन से होंगे? ये दो पार्टिकल्स हैं। या तो मुझे ग्लूकोज चाहिए या मुझे अमाइनो एसिड चाहिए। और ये मैंने कहां से निकाला? इस फूड में से निकाला। इस प्रोसेस को तोड़ना कहते हैं और इसी प्रोसेस का नाम क्या है? डाइजेशन। मतलब डाइजेशन करोगे तो ही जाके आप इस कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड बना पाओगे। मतलब डाइजेशन ने क्या किया? डाइजेशन ने क्या किया? कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर दिया? सिंपल्स के अंदर तोड़ दिया, सिंपलर बंस के अंदर क्या कर दिया? तोड़ दिया। जैसे एग्जांपल, अगर मैं ग्लूकोज की, मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं तो कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ा गया? ग्लूकोज के अंदर तोड़ा गया। अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई प्रोटीन खा रहा हूं मैं, तो प्रोटीन को आप किसमें ब्रेक डाउन करोगे? अमाइनो एसिड्स में करोगे। तो ये मैंने अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर दिया। अगर आपसे बोला जाए कि भाई मैं फैट का कंज्यूम कर रहा हूं, और फैट कहां मिलता है? ना ऑयल। अगर मैं ऑयल का कंज्यूम कर रहा हूं तो क्या ये कहां टूटेगा? ये टूटेगा फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के अंदर, और ग्लाइसरॉल के अंदर। तो इसका मतलब मेरे पास एनर्जी फॉर्मिंग पार्टिकल्स ये मेरे पास एनर्जी बनाएंगे। और ये एनर्जी जब बनेगी जब आप इनको तोड़ोगे। समझ में आ गया? देन आफ्टर ये पार्टिकल सभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद एक आपको यहां से क्या मिल जाएगी? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। और उस लार्ज अमाउंट से एनर्जी जो बनेगी उसको आप अपने डेली लाइफ के अंदर यूटिलाइजेशन करोगे। समझ आ गया? डेली लाइफ के अंदर यूटिलाइजेशन करोगे। अब क्या होगा इसके बाद? मैंने एनर्जी बना ली, एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लिया। अब मान के चल जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्शंस का वेस्ट है, क्या वो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा ना? वो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। अब जरा मुझे एक और पॉइंट बताओ, क्या मैं डायरेक्टली फूड का इंटेक करके एनर्जी बना सकता हूं? पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे एनर्जी बनानी है तो मुझको पैरेलली ब्रीथिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे ऑक्सीजन जाए और ऑक्सीजन उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाए और ऑक्सीजन और फूड पार्टिकल मिलके एक रिएक्शन हो। जैसे आपने एक रिएक्शन सुना होगा, वो हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या है मेरे पास? रेस्पिरेशन रिएक्शन मतलब होता है जब मैं ग्लूकोज का इंटेक कर रहा हूं, जब मैं ग्लूकोज का इंटेक कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तोड़ने का काम करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? CO2 के अंदर प्लस H2O के अंदर, प्लस क्या यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बना ली जाती है। और क्लास 9 के अंदर पढ़ा है एनर्जी जो बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन द फॉर्म ऑफ ATP। इट इज अ करेंसी
form of energy in our body. समझ में आया? It is a currency form of energy in our body. तो आपको इतना ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन रिएक्शन जो हो रही है वो मेरी बॉडी के अंदर चल रही है और मेरे पास 38 एटीपी बन रहा है। अब इससे पहले मैं एक बेसिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं व्हिच इज नोन एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या होती है इसको पहले हम क्लियर करते हैं, फिर देन आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे सारे पोर्ट्स को हम कंटिन्यू करते हैं। इतना क्लियर है? कोई डाउट? अगर ये सारे पोर्शन क्लियर है तो प्लीज थंब से रिप्रेजेंट करो, कमेंट्स में रिप्लाई करो। बाकी आगे मैं भी इसको और भी बता रहा हूं, मतलब रिएक्शंस अभी बाकी हैं, बेसिक पार्ट भी बाकी है। अब आते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं यहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं। सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन? मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मैंने कहा मेटाबॉलिक मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द रिएक्शन, सम ऑफ ऑल द रिएक्शन, सम ऑफ ऑल द रिएक्शन प्रेजेंट इन लिविंग सेल। अरे एक जिंदा सेल में जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं, एक जिंदा सेल में जितनी भी रिएक्शन चल रही है उन सारी रिएक्शंस को मैंने मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोला हुआ है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की है। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की है, या तो मेरे पास एनाबॉलिक होगी, इसको बोलूंगा एनाबॉलिक रिएक्शंस, या मेरे पास कैटाबॉलिक होगी, या मेरे पास कैटाबॉलिक होगी, इसको बोलूंगा कैटाबॉलिक रिएक्शंस। या तो एनाबॉलिक होगी या कैटाबॉलिक होगी। आपसे अगर बोला जाए एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है तो आप क्या बोलोगे? एनाबॉलिक मतलब होता है सिंथेसाइजिंग रिएक्शन, कुछ चीजें बनाने वाली रिएक्शन। तो इसका नाम क्या है? सिंथेसाइजिंग रिएक्शन, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन। अच्छा इसका नाम क्या है भाई? ये कुछ चीजें बना रही है, ये कुछ चीजें तोड़ रही है, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन रिएक्शन, ब्रेक डाउन रिएक्शन। ये मेरे पास ब्रेक डाउन रिएक्शन। अब ये मेरे पास सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है, कुछ चीजें बनेंगी, मतलब बोल सकता हूं यहां पर सिंपल मॉलिक्यूल से कहीं ना कहीं क्या बनने वाला है? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने वाला है। क्या बनने वाला है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो आप कैसा एग्जांपल रखोगे? यहां पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, कहां चलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर ये पूरी रिएक्शन चलती है। अब पहले आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में होगा क्या? पहला स्टेप, आपके प्लांट क्या करेगा? CO2 का इंटेक करेगा, प्लस प्लांट क्या करेगा? CO2 का इंटेक करेगा, प्लस प्लांट क्या कर रहा है? पैरेलली पानी का भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन कहां हुई? मेन मोटिव है रिएक्शन कहां हुई, तो रिएक्शन आपकी कहां चलेगी? इन अ क्लोरोप्लास्ट। बोल सकते हैं वहां पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या ये सिर्फ खाली इन सारे स्टेप से रिएक्शन हो सकती है? पैरेलली यहां पर क्या आ रही होगी? सनलाइट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां पर क्या चाहिए होगा? सनलाइट चाहिए होगा रिएक्शन कराने के लिए। अब क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या हो चुका है? ऑक्सीजन, प्लस क्या यहां पर देखने के लिए मिलेगा? वाटर देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा। तो अगर आपसे ये बोले, हालांकि रिएक्शन बैलेंस नहीं, बैलेंस करेंगे अभी हम बाद में करेंगे। अगर आपसे ये बोले कि मेरे पास ये टोटल रिएक्शन है, क्या ये दोनों पार्टिकल सिंपल पार्टिकल से मिलके कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है?
ये मेरे पास क्या है, सिंपल पार्टिकल, या बोल सकता हूं सिंपल मॉलिक्यूल से किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। ऐसी रिएक्शन को मैंने क्या बोला, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन, या इसी को मैंने क्या बोला, एनाबॉलिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को मैंने क्या बोला, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन, या इसी को मैंने क्या बोला, एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब क्वेश्चन ये है कि भाई बन तो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, साथ साथ पैरेलली क्या भी हो रहा है, जरा देखते हैं, इधर देखिए, सिंथेसाइजिंग रिएक्शन, या मैंने इसको क्या कहा, कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग रिएक्शन। अब यहां पर देखिए, क्या मेरे पास सिंपल से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर देखने के लिए मिलेगा, क्या मिल रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या ये रिएक्शन एनर्जी लेके होगी या एनर्जी रिलीज करेगी? जाहिर सी बात है, अगर देखो सनलाइट इंटेक कर रही है ना, सनलाइट मतलब क्या है, एनर्जी है। इस एनर्जी को लेके होने वाली रिएक्शन है, मतलब एनर्जी लेने वाली रिएक्शन है, तो यहां पर क्या होगा, एनर्जी यूज्ड होगी, एनर्जी यूज्ड होगी। तो इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी यूज्ड होगी। पर याद रखना क्या काम हो रहा होगा, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा होगा। एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। इतना क्लियर है? ये सारी चीजें मेरे पास एनाबॉलिक के लिए है। कोई डाउट? अब आते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या है, यहां पर देखिए, कैटाबॉलिक में क्या होगा, जस्ट पूरा अपोजिट होगा। मैंने कहा ब्रेक डाउन रिएक्शन है, टूटेगा, क्या टूटेगा, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल सिंपल के अंदर टूटेगा। जैसे यहां पर देखिए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, एट अ सिंपल मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। अब आपसे कोई बोले भाई आपने इसका एग्जांपल दिया था, इसका भी एग्जांपल दो। इसका एग्जांपल मेरे पास क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एग्जांपल देखिए, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यहां पर क्या होगा, रेस्पिरेशन के अंदर आप क्या करोगे, C6H12O6 ग्लूकोज का इंटेक किया है, क्या होगा, मैंने कहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा और क्या बना दिया जाएगा, CO2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O प्लस यहां पर आपको एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, विच इज 38 ATP मॉलिक्यूल। ये मेरे पास एनर्जी है। अच्छा मुझे आप ये बताइए, क्या रेस्पिरेशन के अंदर में सिंपल कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या इस सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा रहा हूं? अच्छा यहां एनर्जी यूज हुई है, एनर्जी रिलीज हो रही है। यहां पर जाहिर सी बात है सिंपल बन रहे होंगे तो बॉन्ड टूट रहे होंगे, तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, बॉन्ड ब्रेकडाउन रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेकडाउन रिएक्शन। अगर बॉन्ड टूट रहे तो यहां पर क्या हो रहा होगा, बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, मतलब यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीजिंग स्टेट, एनर्जी रिलीज्ड, क्या होगा, एनर्जी रिलीज। यहां तक पॉइंट क्लियर है? कैटाबॉलिक क्या है, एनाबॉलिक स्टेट क्या है, ये समझ में आया? बेसिक स्टेप है, लाइफ प्रोसेस का बेसिक ही यहां से स्टार्ट होता है। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक क्लियर है बच्चों? ये टॉपिक आपको प्रॉपर्ली समझ में आया? किसी को अगर कोई डाउट हो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो, बता सकते हो कांसेप्ट के बारे में। सभी को ये पोर्शन क्लियर है प्रॉपर्ली? अगर सभी को ये पोर्शन क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर आप पैरेलली नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से नोट्स फॉर्म करो इसके। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लौट के अपने उसी लाइव प्रोसेस पर। मैंने कहा था बच्चों आपसे लाइव प्रोसेस
के बारे में, तो मैंने आपसे ये कहा था कि लाइफ प्रोसेस का बेसिक कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपस में, बहुत सारे प्रोसेसेस आपस में लिंक्ड है, और उसके बाद एक पूरे एक नए जीवन का निर्माण हुआ है, और जो पूरा एक जीवन का निर्माण हुआ है, एक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसी को पढ़ने वाला, बताने वाला जो टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेस है। समझ नहीं आया? अब जरा इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना पॉइंट क्लियर? रफ कर दिया जाए। समझ नहीं आया तो जल्दी से रिप्लाई करो, कमेंट्स में रिप्लाई दो मुझे जल्दी से। अब यहां देखिए बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं लाइफ प्रोसेस की। फिर से मैंने कहा था लाइफ प्रोसेस का स्टार्टिंग मेरे न्यूट्रिशन से हुआ था। लाइफ प्रोसेस का स्टार्टिंग मेरे न्यूट्रिशन से हुआ था। मैंने कहा था मैंने फूड इंटेक किया, मैंने फूड इंटेक किया, फूड इंटेक मैंने यहां से किया था, ये फूड इंटेक किया। इस फूड जहां से मैंने खाया, पैरेलली में एक स्टेप और कर रहा हूं, पैरेलली में एक स्टेप और लेके चल रहा हूं। पैरेलली एक स्टेप और लेके चल रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा होगा, ये आदमी रेस्पिरेशन भी कर रहा होगा, इट्स मीन ब्रीथिंग भी यहां पर स्टेप चल रहा होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, यहां पर ऑक्सीजन अंदर आ रही है, या फूड इंटेक किया, ऑक्सीजन यहां अंदर आई, तो यहां से गैस बाहर निकली CO2, तो यहां से जो टॉक्सिक गैस बाहर निकलेगी वो CO2 एक्सपेल आउट कर दी जाएगी, CO2 बाहर निकाल दी जाएगी। अब होगा क्या, मैंने कहा मैंने फूड इंटेक किया, मैंने फूड इंटेक किया, फूड का मेन काम था इसको ब्रेक डाउन करना। मैंने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन कर कर एनर्जी बनाई। अच्छा आप मुझे ये बताइए, डाइजेशन स्टेप मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करेगा, और मेटाबॉलिक में कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक? रिप्रेजेंट करो थंब से, और बाकी कमेंट के अंदर आप रिप्लाई दो मुझे। अगर डाइजेशन कैटाबॉलिक है तो क्यों है, और अगर एनाबॉलिक है तो क्यों है, जल्दी से रिप्रेजेंट करो। अब यहां पर देखिए, मैंने फूड पार्टिकल इंटेक किया, ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, टूटने के बाद अपनी बेसिक फॉर्म्स में आया। किसमें आया, बेसिक फॉर्म्स, जिससे वो बना था उस बेसिक फॉर्म के अंदर आ गया। अब उस बेसिक फॉर्म में आ जाने के बाद अब क्या होगा, ये लास्ट कहां तक जाएगा, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहां जाएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर के पास, इस माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर के पास। याद करो माइटोकॉन्ड्रिया वाले स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन भी थी, इनर मेम्ब्रेन भी थी, बाकी अंदर एक मैट्रिक्स पार्ट भी प्रेजेंट था। इस वाले पोर्शन में आएगा, इसको मैंने कहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पैरेलली आप जो भी ब्रीथिंग कर रहे हो, ये आपके फाइनली लंग्स के पास तक आएंगे। कहां पर आएंगे, लंग्स के पास तक, और इस लंग्स से बॉडी अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने वाला यहां पर एक स्टेप चलेगा, इन दोनों जगह पे एक स्टेप चलेगा, विच नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, सप्लाई करेगा, बट इस ट्रांसपोर्टेशन में पहुंचाने का काम करने वाला हट है, पंप करने का काम हट करेगा, और बाकी ले जाने का काम ब्लड करेगा। ब्लड हर जगह तक पहुंचा दिया, कहां तक पहुंचा दिया, इसके पास। अब ये क्या करेगा, याद करो इसको एक नाम से और बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज अ सेल्यूलर फर्नेस। सेल्यूलर फर्नेस, सेल्यूलर फर्नेस मतलब क्या है, आग की भट्टी। सेल के अंदर एक छोटी सी भट्टी है जहां पर एनर्जी बनाई जाती है। अब एनर्जी बनाई जाएगी तो वो एनर्जी यहां पर एक रेस्पिरेशन की रिएक्शन चलेगी, कौन सी वाली,
C6H12O6 प्लस O2 लिया जाएगा, CO2 बनेगी प्लस क्या बनेगा मेरे पास H2O बनेगा प्लस यहां पर 38 ATP बनेगी। अब जो जी एनर्जी बनी इसको मैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज करूंगा, इसको मैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज करूंगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज करने के बाद जब सारी रिएक्शंस हो जाएंगी उसके बाद अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास फूड खाने के बाद जो पार्टिकल जिनका प्रयोग नहीं किया गया जो बच गया है, जैसे मेरे पास CO2 बचा रिएक्शन का वेस्ट आया, मेरे पास फूड मैंने इंटेक किया कुछ भी वेस्ट पार्टिकल होगा जो मैंने कंज्यूम ही नहीं किया उसे बॉडी से बाहर निकालना है। मतलब लास्ट एंड स्टेप मेरे पास क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा और इसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। समझ नहीं आएगा? मतलब यहां पर हम कंबाइंड प्रोसेस के बारे में देखेंगे। पहला हम डाइजेशन, सिंपल हम ये देखेंगे हम फूड कौन सा हम टाइप का इंटेक करते हैं। दूसरा हम ये देखेंगे अगर हम फूड खा रहे हैं तो हमारी हैबिट कौन सी है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है। फिर फूड कहां जाएगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन की प्रतिक्रिया देखी जाएगी। फिर उसके बाद डाइजेशन होने के बाद रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेशन के बाद आगे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे और देन फाइनली एक्सक्रीशन पे आके हम चैप्टर की डी एंड कर देंगे। ये मेरे पास ऑल अबाउट दिस लाइफ प्रोसेस का बेसिक है। समझ में आ गया? जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुट अप की जाते हैं वो इस ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक से किए जाते हैं। ये हमारा बेसिक टॉपिक है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। कोशिश करो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक बार-बार शेयर करो जिससे उनको भी ये कंटेंट प्रॉपर्ली मिल पाए। हर रोज आपको इसके अगेंस्ट एक वीडियो मिलेगी और वो आपको हर रोज लगातार पढ़नी है। आपको एक इसके जरिए से क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। अब बच्चा ये बोलता है कि सर मैं 10th में कौन सी बुक लगाऊं, तो आपको बुक ज्यादा नहीं लगानी, सिर्फ आप अपनी 2 बुक पे मेन ध्यान रखें अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस बनाना है। पहला बेसिक बुक है एनसीईआरटी हम लेके चलेंगे, इंपोर्टेंट है। दूसरा आप क्या लोगे, एस चंद को आप सॉल्व करोगे, एस चांद जो आती है आप उसको लगाओगे। बस इन 2 बुक्स के सिवा आपको कोई और बुक्स की लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लगाना है तो इन पैरेलल के साथ साथ मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई बंसल क्लास की सीट प्रोवाइड करूंगा। इट इज मोर देन इनफ, नो रिक्वायरमेंट फॉर अदर बुक्स। ओके, यहां तक क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो प्लीज रिप्रेजेंटेड बाय थंब। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज रिप्रेजेंटेड बाय थंब। इतना आपको पोर्शन प्रॉपर्ली समझ में आया? बाकी हम लाइव प्रोसेस की स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक से बेहतरीन लेवल से करेंगे। आज की क्लास में मैंने बेसिक बता दिया है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन कंबाइंडली स्टेप्स के बारे में पढ़कर एक अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उस सारे स्टेप को पढ़ने के बाद एक पूरा लाइव प्रोसेस रेडी हो जाएगा और उसके बारे में हम डिटेल स्टडी यहाँ पर करेंगे। यहां तक कोई डाउट है? अभी सिर्फ मैंने आपको ऊपर से बताया, इट इज अ बेसिक पोर्शन। समझ नहीं आया बच्चों? अगर आपको कोई दिक्कत आई तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो 8769031601 पर आप मुझे रिप्लाई करके बता सकते हो। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो आप डाउट। बाकी हम इस चैप्टर को नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर्ली करेंगे। आप इस वीडियो को विजिट करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।